अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम CS 403 की असाइनमेंट कर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट आज है। इस असाइनमेंट में उन्होंने हमें कहा था ये सारा कुछ इसमें था। इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट इफ द असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। ये एनहांस एंटिटी रिलेशनशिप की आपकी डायग्राम थी यहाँ पर, और आपसे इसी के मुतालिक क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पहला क्वेश्चन क्या था, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ आ रही हूँ क्योंकि आप लोग सुनना नहीं चाहते क्वेश्चंस को, तो सीधा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्रिएट अ टेबल नेम्ड बुकिंग। यू आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी डेटा, प्राइमरी की एंड फॉरेन की इफ एनी। मैं से हाईलाइट कर देती हूँ ना ताकि आप लोग इजीली देख सकें। ओके, पहले हमने किया कि ये टेबल बुकिंग ब्रैकेट बुकिंग आईडी एंड नो नल प्राइमरी की। याद रखिए फॉरेन की वो की होती है जिसके रेफरेंस हम अगली किसी की में ढूंढ सकें। अब यहाँ पूछा गया था कि एक प्राइमरी की बताएं और एक फॉरेन की बताएं, अगर कोई है तो एक या जितनी भी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी की बताई कि जिसकी वैल्यू नल नहीं है वो प्राइमरी की है, वो बुकिंग आईडी है। फिर बुकिंग डेट होती है वो एज डेट ही होती है। फिर ड्राइवर ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ये वाचर होता है 100। फिर कस्टमर आईडी यानी कस्ट आईडी वाचर ये 30 था क्योंकि डायग्राम में था। फॉरेन की होती है, देखिए ये कस्ट आईडी जो है ये फॉरेन की है। कंफर्म कैंसिल ये सारा कुछ, ये मैनेजर भी हमारे पास फॉरेन की आ रही थी। और ये कस्ट जो आईडी होता है वो कस्टमर होता है। ये एक आपके पास जो रेफरेंस की होती है अगले की वो प्राइमरी की होती है। ये एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो रेफरेंस की आपके पास होती है वो अगले चीज़ की प्राइमरी की होती है। कस्ट आईडी जो था वो फॉरेन की, हमने लिखा रेफरेंसेस दी कस्टमर कस्ट आईडी को। फिर मैनेजर आईडी था ये वाचर 30 था, ये फॉरेन की थी। रेफरेंस मैनेजर मैनेज आईडी था। ब्रैकेट क्लोज हमने कर दी। फिर क्रिएट अगला क्वेश्चन था जी क्रिएट अ टेबल नेम्ड एग्रीमेंट। यू आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फिर हमने क्रिएट टेबल एग्रीमेंट किया। एजी आईडी लिखा यानी एग्रीमेंट आईडी। इंट नॉट नल प्राइमरी की, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने इसका डिफाइन किया कि नॉट नल है प्राइमरी की। फिर इसके बाद हमने ड्यूरेशन वाचर लिखा 100 था ये। फिर फ्यूल वाचर था 100। रेंट फी इंट 11। और ये हम थोड़ा सा कर देते हैं। रिटर्न डेट होगी हमारे पास। कस्ट आईडी वाचर यानी फॉरेन की रेफरेंसेस कस्टमर कस्ट आईडी। अब फिर हमने अगला क्वेश्चन था हमारे पास ही सपोज 2 मिनट की चला गया। शो द एज नेम एड्रेस ऑफ ड्राइवर एंड मेक श्योर द सिलेक्ट कॉलम शुड नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू। सेलेक्ट डिस्टेंट हमने किया जी, इसमें हमने किया एज नेम एंड एड्रेस को, बस इतना आपका इसका था कि आपने इससे शो करना था। ये भी को ये यहाँ पे हमने शो करना था। इसके बाद हम लोगों ने जी 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेंज द डेटा टाइप ऑफ फीडबैक डेस्क कॉलम फ्रॉम वाचर 100 टू टेक्स्ट इन फीडबैक। हमने सिर्फ चेंज करना था। फिर हमने शुरू में लिखा जी एल्टर टेबल फीडबैक, हमने मॉडिफाई किया फीडबैक को फीडबैक टेक्स्ट ये हमारे पास आ गया जी इसका सोल्यूशन। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंसर्ट वन रिकॉर्ड एन एग्रीमेंट टेबल हैविंग डेटा अगेंस्ट ईच कॉलम। हमने लिखा जी इंसर्ट इनटू एग्रीमेंट एग्री, ये चीज़ हमने पूरी उठा ली। एग्री आईडी ड्यूरेशन पहले हमने ये कंप्लीट लिख लिया ब्रैकेट में, फ्यूल और रेंट और रिटर्न डेट। इसके बाद हमने वैल्यूज़ दी क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ थी। फिर हमने ये वैल्यूज़ पूरी लिख ली 01 2 days, 5 लीटर, 5000, 15 3 2022। ये देखें ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था डॉट डिलीट कॉलम हमने करना था। तो हमने लिखा एल्टर टेबल बुकिंग ड्रॉप कॉलम बी के डेट एंड ड्राइवर ऑप्शन। इसके बाद शो द नेम ऑफ अपर केस हमने शो करना था। तो हम कैसे शो करते हैं जी, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कस्टमर हुज एज आर बिटवीन 30 to 60 फ्रॉम कस्टमर आईडी। हमने सबसे पहले किया जिसे सिलेक्ट, इसे मैं ज़रा बोल्ड कर दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हमने किया उसे सिलेक्ट के बाद उसे किया अपर करने के बाद ये ले मैंने और भी बड़ा कर दिया। नेम किया, नेम को ओमक दिया, फिर कॉन्टैक्ट नंबर किया, फिर फ्रॉम कस्टमर किया वेयर एजेस आर 30 एंड बिटवीन था कि 60। ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सोल्यूशन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं जी। डिस्प्ले द बी के आईडी एंड असेंडिंग ऑर्डर एंड ड्राइवर ऑप्शन ऑल दोज बुकिंग वेयर ड्राइवर ऑप्शन शुड बी यस फ्रॉम बुकिंग टेबल। अब हमने लिखा जी सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट बी के डेट ड्राइवर ऑप्शन,
फ्रॉम बुकिंग, बुकिंग के अंदर क्या हुआ है, ड्राइवर ऑप्शन इज इक्वल टू यस, ऑर्डर बी के डेट ASC। इसके बाद हमारे पास ये 9 क्वेश्चन आ रहा है, डिस्प्ले सम मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज रेंट फी फॉर एग्रीमेंट टेबल। हमने सिर्फ डिस्प्ले करनी थी, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट सम, रेंट फी, मिन रेंट फी, मैक्स रेंट फी, एवरेज या AVG रेंट फी फॉर एग्रीमेंट। बस ये इसका था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो भी कमेंट करें और नहीं समझ आता तो भी कमेंट कर दीजिएगा। What is the maximum total amount and average total payable for each pay status in payment table? Select max, total amount, AVG, total payable। यहाँ थोड़ा सा हमने चेंज करना था। देखिए यहाँ लिखा था टेबल टोटल पेएबल फॉर ईच पे स्टेटस था, तो हम लोग कर देंगे इन अ पेमेंट टेबल ना, तो हम लोग करेंगे जी टोटल पेएबल फ्रॉम पेमेंट ग्रुप बाय पे स्टेटस। ये था जी आपका सॉल्यूशन CS 403 का। होप सो आपको समझ आई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।